ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लास्ट टाइम हमने देखा नियोग की क्रिया से भगवान व्यास जी ने धृतराष्ट्र और पांडु एवं विदुर को जन्म दिलवाया। उनके जन्म वे जब छोटे थे तो उनके शासन, राज्य के ऊपर शासन सिर्फ भीष्म जी का चल रहा था और भीष्म जी के शासन के कारण वहां की राज्य व्यवस्था कैसी थी, वहां की प्रजा कैसी थी, ये सब चीज हमने देखी। जब राजा ठीक हो तो राज्य कैसा होता है, प्रजा की मानसिकता कैसी है, वो देखा हमने। धीरे धीरे ये तीनों बच्चे बड़े होने लगे। विदुर जी व्यास जी के आज्ञा के अनुसार बड़े विद्वान थे, तो भीष्म जी विदुर जी से मशवरा करते। महाभारत में दिखाया जाता है कि भीष्म जी विदुर से बात कर रहे हैं। ये सुना है कि यदुवंशीय प्रथा जो कुंती भोज ने गोद ली है वो हमारे कुल के अनुरूप है। गांधार राज सुबल का और मद्र नरेश के यहाँ भी एक एक कन्या है। गांधार राज सुबल की कन्या धृतराष्ट्र के लिए अनुकूल है। मेरी मति ऐसी चल रही है, तुम्हारा क्या ख्याल है? कंसल्टिंग विदुर, who must be so much young to him, but respect for Vidur's knowledge. Then Vidurji also very tactfully answers कि आप भवान पिता भवान माता भवान नः परमो गुरु, आप हमारे पिता समान है, आप हमारे माता समान है और आप हमारे परम गुरु है। तो आपको जो ठीक लगे तो वो ठीक ही होगा। फिर भी आपने जब पूछा है तो मैं आपसे बताता हूँ, मेरी तो उसमें पूरी अनुमति है। सच में हमने भी सुना है कि हमारे दोनों बड़े भाइयों के लिए ये भाभी ठीक रहेगी। फिर वर्णन आता है कथा में कि भीष्म जी ने क्या देखा, कुल देखा, आचार देखा और उनका यश देखा। ये तीन देख के उन्होंने सबसे पहले सुबल राजा के वहां गांधारी के लिए ब्याह का प्रस्ताव भेजा और सुबल राजा ने जब ब्राह्मण गए प्रस्ताव लेके तो वागदान वहीं से कर दिया कि ठीक है मैं दे देता हूं मेरी कन्या। वागदान मतलब वाणी से मैं स्वीकार करता हूं कि ये कन्या आपको दी जाएगी। जब उन्होंने ऐसा कह दिया, गांधारी जी को जब पता चला कि ऐसा हुआ है तो यहाँ वर्णन है, गांधारी तु अथ शुश्राव, ऐसा सुना उसने। क्या है कि धृतराष्ट्रम अचक्षुषम, धृतराष्ट्र अचक्षु है मतलब अंधा है, और उसको पता चला कि मैं तो स्वयं च देखने वाली हूं मैं तो। इसीलिए उसी दिन से उन्होंने निर्णय कर लिया कि जैसे मेरी शादी होगी उसी दिन से मैं भी अचक्षु बन जाऊंगी। कहीं कहीं तो ऐसा पाठ पाया हुआ है
कि उसी दिन से अपनी आंख बांध ली और उसने निश्चय कर लिया कि मैं मेरे पति में कभी भी दोष नहीं देखूंगी, पति की मर्यादा के लिए उसको पुनः पुनः दोषित नहीं करूंगी और मैं हमेशा अचक्षु रही। फिर उनका ब्याह हुआ, गांधारी का, धृतराष्ट्र का, और उनके शील और स्वभाव से वर्णन है, उन्होंने पूरे कुल को जीत लिया। मर्यादा के अनुरूप ब्याह होते थे, मतलब जब 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 बड़े की बात पहले होनी है, बाद में छूटेगी, बाद में छूटेगी। तो इसका जब ब्याह हो गया, ये जब सेटल हो गए, तब बाद में पांडु के ब्याह के लिए कुंती की कथा आती। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि सूरसेन और ये जो उसका चचेरा फुफेरा भाई था कुंती भोज, शूरसेन और कुंती भोज, दे वर कजिन्स, मामा और बुआ, मामा भोज यानी गुजराती में। सो कुंती भोज was this cousin of शूरसेन। शूरसेन का संतान है ये कुंती और वसुदेव। कुंती और वसुदेव वैसे तो ब्लड ब्रदर एंड सिस्टर है, जो कृष्ण जी के पिता थे, लेकिन उन्होंने अपने भाव से, अपने कजिन के साथ इतना उनको भाव था, उन्होंने कह दिया था कि मेरी पहली संतान मैं तुझे दे दूंगा, तेरे पास संतान नहीं है। तो शूरसेन ने कुंती भोज राजा को, अपने कजिन को कुंती दे दी, दत्तक दे दिया, मान लीजिए। सो तब से कुंती का नाम इसका कुंती पड़ा, कुंती भोज की बेटी होने के कारण, वरना उसका नाम पृथा है। अभी वसुदेव जी की संतान कृष्ण जी है और पांडव कुंती की संतान है, तो वही रिलेशन हुआ, मामा और बुआ के कजिन हुए। सो जैसी दोस्ती उन दोनों के पिताओं के बीच में एक दूसरे के प्रति थी ना, भाई थे कजिन लेकिन दोस्ती थी, ऐसी ही दोस्ती कृष्ण और पांडवों के बीच में रही। ये बैकग्राउंड है। और कुंती भोज ने ये प्रथा को दत्तक ले लिया, तब से उसका नाम कुंती भी पड़ गया। और पिता कुंती भोज ने, उस एक ही बेटी थी, तो संस्कार देने के लिए क्या किया, इधर वर्णन आता है कि कुंती को सेवा में लगाया। किसकी सेवा में लगाई, तो बोले देवताओं के पूजन, सा नियुक्ता पितुर्गृहे, पिताजी के घर में उसको नियोजित की गई। कहा, अतिथिर देवता पूजने, जो मेहमान आते थे उनकी पूजा सेवा के लिए, और भगवान की सेवा पूजा में उसको लगा दिया। और वो बड़ी तपस्वी थी। कहानी आती है कि एक दिन उसमें क्या हुआ, उग्रम पर्यचरत तपम ब्राह्मण संश्रित व्रतम, उग्र तपस्या करने वाले, और उग्र मीन्स कठोर, और कठोर में भी सूक्ष्म तपस्या करने वाले। सूक्ष्म तपस्या मीन जरा भी उसमें छोटे सा भी छिद्र न रहे, और उसमें बड़ी ज्यादा से ज्यादा मर्यादा हो, ऐसे तप करने वाले। निगूढ़ निश्चयम धर्मे, और धर्म के विषय में अपने निश्चय को, अपने ख्याल को, अपने ज्ञान को जल्दी प्रकट न करने वाले ऐसे एक ब्राह्मण आए जिनका नाम था दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि की हमारी इंप्रेशन ऐसी है कि बड़े क्रोधी हुआ करते थे, लेकिन क्रोध का प्रतीक है, नाम बन गया है। जैसे आज कोई बड़ा मुश्किल काम कर ले, बड़ी निष्ठा से प्रयत्न करके काम कर ले, तो बोलेंगे भगीरथ प्रयत्न। सो भगीरथ विशेषण बन गया। आज दुर्वासा भी विशेषण है। घर में कोई गुस्से वाला हो तो दुर्वासा है। माँ बाप भी कहते हैं ना
कि वो बच्चा गर्म होता है, बोला नहीं खाऊंगा, बोले अभी दुर्वासा प्रकट हुआ। तो दुर्वासा क्रोध का प्रतीक बन गया है। तो ये दुर्वासा जी जब आए उसके घर पे, तो वो कुंती ही नियुक्त थी सेवा के लिए। उसने इतनी अच्छी सेवा की, इतनी मर्यादा से सेवा की कि दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। और देखिए सब तपस्वी ऋषि थे। एक चीज आप समझ लो, पता नहीं क्यों हमारे कथाकार स्पष्ट नहीं करते। ऋषि ने श्राप दे दिया, तो बचपन से हम ऐसा सुनते आए थे, तो हमारे मन में यही इंप्रेशन थी कि ऋषि मतलब सब दुर्वासा ही होते, ऋषि श्राप ही देते रहते, ऋषि लोग ऐसे ही करते रहते। ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात है, यू नो। तो बोले ये क्यों, क्या थे ऋषि ने, यू नो, मंत्रम आपद धर्मन अवेक्ष। ऋषि त्रिकाल ज्ञानी हुआ, उनको लोगों के भविष्य के बारे में अपनी दिव्य दृष्टि से पता चल जाता। जब ऐसा पता हो जाता था तो उसको प्रकट कैसे करना, तो श्राप या आशीर्वाद से प्रकट करना। यहाँ लिखा है, यहाँ दुर्वासा के बारे में, यहाँ आशीर्वाद से उन्होंने प्रकट किया। क्या प्रकट किया, उसमें लिखा है कि भविष्य में ऐसी स्थिति होने वाली थी जहां कुंती को आपद धर्म के अनुरूप, आपद मतलब मुश्किल में ये है, समय ऐसा है, उसके अनुरूप संतान उत्पन्न करने पड़ेंगे अपने पति के सिवा। कुंती बड़ी पतिव्रता होगी, बड़ी संयमी होगी, बड़ी तपस्वी होगी, बड़ी मर्यादा वाली रहेगी, लेकिन ऐसा काल आएगा कि आपद धर्म ऐसा होगा। कितने सालों बाद, अभी तो वो कुंवारी कन्या है, तब जाके ऋषि को पता था। तो यहाँ लिखा है तस्मै सप्रदौ प्रददौ, उन्होंने दिया, ददाती मीन्स देना। तो दिया क्या, बोला मंत्र दिया। क्यों दिया, तो भविष्य में आपद धर्म अन्वेक्ष्य, अनवेक्ष्य, आप भविष्य के आपद धर्म को देख के उन्होंने कहा उसके धर्म की रक्षा के लिए आपत्ति में ये मंत्र कहा कि मैं तुझे एक वशीकरण मंत्र देता हूं। और कहते हैं यम यम दैवम त्वम एतेन मंत्रेण आवहिष्यसि। ऐसा नहीं था जो हम जानते हैं कि सूर्य का मंत्र, धर्मराज का मंत्र, वायु का मंत्र, फिर ये इंद्र का मंत्र, ऐसा नहीं था। एक जनरल मंत्र दिया। बोले ये इट इज लाइक कंप्यूटर्स होम पेज, यू नो, यू कैन ओपन ऑल द डिपार्टमेंट्स होम पेज में जाके ये मंत्र दिया। और बोले इस मंत्र बोल के जिस जिस देवता को तुम आवाहित करोगी वो देवता तस्य तस्य प्रसादेन पुत्रस्तव भविष्यति, वो देवता तुम्हें संतान, वशीकरण मंत्र। अच्छा, दुर्वासा जी दे दिए, जब निकले तब मंत्र दे दिए। जब मंत्र मिला तो कुंती कौतूहलम अन्विता, बड़े कौतूहल से भर गई। ऐसा कैसा मंत्र हो सकता है, छोटी बच्ची है, टीनेज अवस्था है, मुग्धा अवस्था है, तो कुतूहल वृत्ति उसमें ज्यादा हो। टीनेज अवस्था में बच्चे अनाप शनाप जानते हैं, अनाप शनाप पढ़ते रहते हैं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उनके मन में अच्छे बुरे का ज्यादा विचार नहीं होता है, मुग्धावस्था इसीलिए कहते हैं। तो उसने मंत्र का पाठ कर लिया जैसे ऋषि ने बताया था ऐसा। फिर उसको याद आ गया कि ऋषि ने कहा था कि जो देवता को याद करेगी वो उससे संतान मिलेगी। अभी देवता तो कहाँ से याद आएंगे, सामने सूर्य देवता थे तो सूर्य का आह्वान कर लिया। जैसे उसने आहूत उपस्थित, जैसे उसने आवाहन किया वहां सूर्य देवता खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए, ऋषि मंत्रेण चोदितम, ऋषि के मंत्र से प्रेरित हुए। दुर्वासा ऋषि के मंत्र में इतनी तप शक्ति थी कि उससे प्रभाव से
सूर्य देवता खड़े हो गए और बोले विद्धिमान तव पुत्र लाभाय, तू जान हे लड़की, तू जान के मैं तुझे पुत्र का लाभ देने के लिए आया हूं। ओके, और मैं कौन हूं? देवम अर्कम शुचिस्मिते, मैं अर्क हूं, मतलब सूर्य देवता हूं। अभी कुंती डर गई जब उसने कहा, डर गई। बोले हे शत्रुहन, शत्रुओं का नाश करने वाले देवता, सूर्य भगवान की उपासना करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, भगवान राम जी ने किया, इसलिए संबोधन है शत्रुओं को नाश करने वाले। तो बोले मैंने तपस्वी ब्राह्मण की सेवा की थी, तो उन्होंने मुझे मंत्र दिया था और उन्होंने कहा था कि आवाहन करेगी तो आएगी, तो मैंने किया है, एक्सेप्टेड। लेकिन ये मुझे अपराध हुआ है। एतस्मिन् अपराधे त्वां शिरसा अहम प्रसादे, मेरे से गलती हो गई है, मैं आपके चरणों में मस्तक नमाते हुए, नतमस्तक होते हुए आपसे क्षमा कर मांगते। और पुरुषों के लिए और विशेषतः देवताओं के लिए तो ऐसा है कि उनको स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, और स्त्रियों से गलती हो जाए तो माफ करनी चाहिए, तो आप मुझे माफ कर दीजिए। सूर्य देवता ने कहा भैया माफ करना चाहूं तो अभी मैं नहीं कर सकता, अभी जा दुर्वासा के पास। ऐसा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मंत्र की शक्ति अमोघ होती है, मंत्र की शक्ति से एक बार आवाहन हो गया तो फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें अभी मेरे से संतान, मेरे तेज अंश से संतान प्राप्त करनी ही होगी। जब उन्होंने कहा तो वापस डर गई, कहे कि मैं तो अभी कुंवारी हूँ, छोटी हूँ, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं कैसे जाऊंगी, मुझे तो पुत्र को गोद में लेना भी नहीं आता है, मैं तो खेलती हूँ, एक लड़की हूँ। सूर्य ने देखा, बोला कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे ऐसा, और मेरी अपकीर्ति होगी। तो सूर्य भगवान ने कहा तेरे यश बढ़ाने वाला मैं संतान हूं। सब उसकी शंका दूर कर दी और कहा यह बच्चा अदिति माता, सूर्य की मां का नाम अदिति है, अदिति मां ने जो कुंडल है दिए हैं वो लेके ही कुंडल पहन के कर्ण जन्म होगा और उसके शरीर पे कवच रहेगा। ज्यों ज्यों बच्चा बड़ा होगा वो कवच भी बड़ा होगा। ऐसा कवच है कि जो कवच किसी से, कोई शस्त्र से टूट नहीं पाएगा। अच्छा, ऐसा यशस्वी होगा तेरी कीर्ति बढ़ाने वाला कि जिसके लिए ब्राह्मणों को अदेय कुछ नहीं होगा, ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो ब्राह्मण को न दे सके। और ये ऐसा धर्मनिष्ठ बच्चा होगा कि अगर मैं भी उसको कुछ खराब गलत काम करने को कहूं तो करेगा भी नहीं और गलत कभी सोचेगा भी नहीं। ऐसी संतान मैं तुझे दे रहा हूं और साथ में अत्यंत स्वाभिमानी हूं, कभी उसके जीवन में दीनता नहीं हो। दीनता मतलब हीनता का भाव, अपने आप को नीचा मानना नहीं होगा, हमेशा मर्यादा से, स्वमान से बच्चा जीने वाला रहेगा। मैं तुझे दूंगा और तू अब दोबारा कुंवारी कन्या भी बन जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा, जब मैं वरदान दे। ऐसा देखे सूर्य देवता ने अपने तेज से उसकी गोद में संतान रख दी कुंती, और वहां वर्णन है कुंती दोबारा कुंवारी हो गई। तो लेकिन उसको डर लगा, इसको लेके मैं जाऊं कहाँ, घर पे तो थोड़ी जा सकती हूँ, बच्चे को लेकर पूछेंगे, ये थोड़ी बारबी डॉल है कि बाहर अंकल के पास से ले आई, खेलने गई थी अंकल के वहां, या टेडी बेयर दे दिया आंटी ने। कई बार बड़ी बड़ी आंटियां भी टेडी बेयर लेके रहती, तो उसने टेडी बेयर दे दिया करके ले आई, ऐसी थोड़ी होगा। तो डर गई, लेकिन बच्चा कवच और कुंडल लेके जन्म हुआ था और बड़ा तेजस्वी था और
सूर्य देवता ने पुनः कन्यात्वम पुनश्च प्रदाश्च प्रादश्च पुनः दे दिया। सूर्य देव चले गए तब तो आकाश में, तो भय से, पिताजी के भय से अनुचित कृत्य को छुपाने के लिए उस पुत्र को उसने नदी में बहा दिया। जब उसने छोड़ दिया तो दूर जाके ऐसा हुआ कि एक अधिरथ नाम का सारथी, सारथी मतलब ड्राइवर जिसको बोल सकते हैं आज के जमाने की भाषा में, तो किंग राजाओं का ड्राइवर होंगे, तो वो राजाओं के ड्राइवर ने उसे ग्रहण कर लिया। और अधिरथ जो था उसकी पत्नी का नाम था राधा। तो राधा ने अधिरथ को मिला, उसने अपनी पत्नी की गोद में डाल दिया। उन्होंने उसका नाम रखा वसुषेण। वसु शब्द के कई 17-18 अर्थ है संस्कृत भाषा में। उसमें से एक अर्थ है वेल्थ, संपत्ति है, एक अर्थ है यश है। सब लेके आया था बच्चा, तो उन्होंने नाम रख दिया वसुषेण। और राधा का पुत्र होने के कारण वो राधेय भी कहलाता था। बचपन से इस बच्चे के मन में सूर्य देवता के प्रति अति भाव था। किसी गुरु ने दीक्षा नहीं दी थी, लेकिन बचपन से यह लड़का सूर्य की ही उपासना करता था और सूर्योदय से पहले उपासना में लग जाता था, शाम तक उपासना करता था। वो तो बेचारे सारथी थे, सिंपल सेवक थे। उनके वहां ऐसा बेटा हो तो बात तो करेंगे ही कि हमारे कुल में, हमारे समाज में ऐसा कोई लड़का नहीं है कि इतनी भक्ति करे। निश्चित ये कोई ब्राह्मण की संतान है, निश्चित ये कोई पूर्व जन्म का तपस्वी आया हुआ हमारे घर में। कोई तपस्वी ने अपने तप से भंग हो गए होंगे, या तो प्रारब्ध खत्म हुआ, किसी श्राप से या कर्म शेष होंगे, तो मुनि ने जन्म लिया होगा, सूर्य का उपासक होगा पूर्व जन्म में, तो ऐसा करता है। फिर भी किसी को यह शक नहीं हुआ ये क्षत्रियाणी का बेटा है। यहाँ पे कथा इतनी ही आती है क्योंकि कुंती भोज की कथा है, मूलतः उनको इंट्रोड्यूस करना। महाभारत में आगे चलते हैं। इस बाजू जब धृतराष्ट्र और गांधारी का दाम्पत्य चलने लगा, फिर भीष्म ने दूसरे मिडल ब्रदर का शादी का ख्याल किया और उन्होंने वही प्रथा जो गुण से भी संपन्न थी, रूप से भी संपन्न थी, शील से भी संपन्न थी, आचरण से भी संपन्न थी, ऐसा लिखा है, और उसी को ब्याह की अपेक्षा करी। उसी समय कुंती भोज ने उसका स्वयंवर भी रच दिया। भीष्म का संदेश भी था और कुंती के मन में ही पांडु के प्रति भाव हुआ, यही प्रारब्ध बोलते। तो उसको बोला कि नहीं, मैं कन्या अपनी वरमाला उसी को ही लगाऊंगा। तो जब उसने पांडु का वर्ण कर लिया और दोनों राजमहल में पहुंचे, थोड़े समय बाद दोनों में से एक ही भी बेटे ने संतान नहीं हुई। भीष्म जरा चिंतित हुए, क्योंकि बैकग्राउंड था ना, भूतकाल में था कि वंश में संतान बगैर चला 2 बार। तो उन्होंने पांडु के दूसरे ब्याह की सोची। माद्र देश के राजा थे, उसके पास गए, मद्रराज के पास गए, और उसकी एक बहन थी माद्री जो ब्याही हुई नहीं थी, उसका हाथ मांगा। उसने कहा ठीक है, तो फिर वो भी हो गया ब्याह। और जैसे थोड़े समय हुआ, इनका ब्याह शादी ब्याह हुई, दोनों ने दाम्पत्य प्रसन्नता से जीने लगे। अभी तक कुछ संतान नहीं हुई दोनों। भीष्म बड़े चिंतित है। तो उतने में एक दिन आके पांडु ने बोला कि अभी मैं तीनों दिशा में जरा विजय यात्रा के लिए जाना चाहता हूं। अपने भरत कुल का वंश है हमारा, उस कुल की प्रख्याति मुझे दोबारा प्राप्त करनी है। मुझे अपने शौर्य के ऊपर, मेरे पराक्रम के ऊपर, मेरे बाहुबल के ऊपर विश्वास है। मैं जरा अलग अलग राज्यों में जाके आक्रमण करके मैं शासन
अपना बढ़ाना चाहता हूं। भीष्म ने कह दिया ये तो क्षत्रिय का धर्म है तुझा। यहां वर्णन है, जब राजसूय यज्ञ के पहले अर्जुन इसी प्रकार से जाके सब राजाओं को परास्त करके उनसे संपत्ति लेके आता है, तब वहां जाके वर्णन है कि पांडु की जैसे उसके पिताजी ने कर्म किए थे और ये कुल की ख्याति बढ़ाई दी, ऐसा ही उसके बेटे ने किया। यहाँ वर्णन है कौन से राजाओं को उन्होंने परास्त किया। सबसे पहले भीष्म और द्रोण के शरण में गए, आज्ञा प्राप्त की, आशीर्वाद प्राप्त किया, ब्राह्मणों के पास गए, उनसे वेद घोष करवाया, उनसे आशीर्वाद लिया, उनसे तप की मांग की और फिर होके विशाल सेना के साथ निकले। और कहीं आज ये वर्णन आता है कौन किन किन को हराया। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूं, फिर उन्होंने मगध राज के ऊपर आक्रमण किया। और उस समय में मगध के राजा का नाम था दीर्घ, वही जरासंध के पिता। जरासंध को दोनों से द्वेष था, पांडवों से भी था और कृष्ण से भी था। दोनों भाइयों से, मामा बुए के भाई से, बुआ के भाइयों से द्वेष था। क्यों कि बुआ का लड़का कृष्ण, अरे पांडवों के पिता ने उसके पिता को मारा था, और मामा का लड़का कृष्ण ने अपने दामाद को मारा था। हम जरासंध का दामाद था, तो एक ने दामाद को मारा, एक ने हमारे पिता को मारा, तो दोनों के प्रति द्वेष था उसे। और वो भी ऐसे विकृत था, उन्हें दूसरे राजाओं को बंदी बना के डाल दिया, हरा दिया, तो हरा के राज्य से भाग मांग लेना था और उसको छोड़ देना था। या तो पूरा राज्य ले ले भैया, लेकिन उसको न मारा, न उसको अपना डिप्टी बनाया, लेकिन बंदी बना दिया बेचारे राजा। पांडवों ने सबको छुड़ाया। मिथिला के ऊपर चढ़ाई की बात है, मिथिला नगरी का उल्लेख महाभारत में भी है। वहां फिर काशी का उल्लेख है, काशी नरेश को हराया। ऐसे सबको हराते हराते वो वापस क्या क्या मिला, मणि मुक्ता प्रवाल सुवर्णम रजतम बहु गोरत्न अन्य अश्वरत्नानि रथरत्नानि कुंजरान। तो बड़े बड़े मणि, मोती, सुवर्ण, चांदी, गोरत्न, अश्वरत्न, रथरत्न, हाथी रत्न, ऊंट, भैंसे, बकरे, गाय, क्या क्या लेके आए। सब ग्रहण करके पांडु ने प्रवेश किया हस्तिनापुर। तो प्रजा बोलने लगी, क्या बोलने लगी, क्योंकि जैसी कीर्ति भरत राजा की थी, हमारे पूर्वज की, जैसी कीर्ति उसके बाद ययाति की थी, ऐसी आज कीर्ति देश को प्राप्त हुई है इस पांडु के लिए। और जब भीष्म के चरण में पड़े तो कई सालों बाद पब्लिक में भीष्म रोने लगे, उनके मन में हर्षाश्रु आए। उसको पराक्रम का मूल्य था ना। भीष्म had a tremendous value for the valor and the power and prowess. उसने देखा कि अभी नई पीढ़ी भी ऐसी आ रही, कि दोनों पीढ़ियां ऐसी बिगड़ी हुई थी। चित्रांगद विचित्रवीर्य ऐसे ही मरे, उसके सौतेले भाई। धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधा है, तो कई सालों से भीष्म इंतजार में थे, कुछ ऐसा हो हमारे क्षत्रिय अनुरूप। भीष्म रोने लगे, हर्ष के आंसू बहाने लगे। पूरे नगर में विजयोत्सव हुआ और सब बाद में विदुर जी का भी विवाह देवक राजा की कन्या देवकी से करवाते। वो देवकी अलग है, देवक राजा की संतान है ये लड़की, उससे कन्या कराते। फिर बाद में कौरवों के जन्म की कथा है और उनके बाद में पांडवों के जन्म की कथा। यहाँ पे वर्णन आता है कि जन्मेजय पूछ रहा है कि भैया गांधारी को 100 बेटे कहाँ से हुए, क्या 100 डिलीवरीज हुई, क्या इसे कहाँ से हुए। तो वैशंपायन वर्णन करते हैं कि व्यास जी एक बार हस्तिनापुर में कहीं आए थे और वहां रुके थे।
गांधारी ने उनकी बड़ी सेवा की, निष्ठा से सेवा की। तब जाके भीष्म जी ने, अरे व्यास जी ने उसको वरदान दिया। क्या वरदान दिया? तस्यै वरम ददौ। क्या वरदान दिया? कि तू 100 बेटों की मां होगी, तेरी 100 संतान हो। ठीक है, काल व्यतीत होने पर गांधारी ने गर्भ धारण किया, लेकिन यह वर्णन है 2 साल तक गर्भ रहा पेट में, लेकिन प्रसव नहीं हुआ। और गांधारी ने सुना उस समय कि कुंती ने प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र, धर्म का मूर्तिमंत स्वरूप युधिष्ठिर को जन्म दे दिया। तब उसे बड़ा दुख, बड़ी पीड़ा हुई कि मैंने तो गर्भ पहले धारण किया था, तू तो ने, कुंती ने गर्भ धारण किया, इसका समाचार नहीं दिया। कुंती ने तो संतान देव ने दी थी, वो कथा आएगी बाद में, इसको कहां से हो गया, इसलिए दुख हुआ। और वो भी अपनी देरान भी है, मैं तो जेठानी हूं, तो मुझे पहले होना चाहिए, मैं भी बड़ी हूं। तो उसमें ईर्ष्या पैदा, स्त्री खुद कहती है ईर्ष्या के कारण उसने, जिसको आज की भाषा में कहेंगे ना, एबॉर्शन करवा लिया। एबॉर्शन करवा लिया मतलब क्या कराया उसने? उसने एक बड़ा जोर से वज्र का आघात अपने पेट पे करवाया ताकि गर्भ निकला। जैसे गर्भ बाहर निकला, वेरी क्रूड वे शी डिड इट। जैसे गर्भ बाहर आया तो सिर्फ एक मांस का पिंड था और कुछ I was disconnected. Now, I hope you can hear me. All of you can hear me? हेलो। वर्णन के मुताबिक गांधारी ने गर्भपात करवाया, बड़ी क्रूड वे से वज्राघात करवाया और प्रसव हो गया। और जब देखा तो एक मांस का पिंड था, बड़ा सॉलिड, वो भी लिखा है यहाँ पे। और 2 साल तक उसने रखा था, उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं था एम्ब्रियो में। जब ऐसा उसने देखा तो सोचा कहीं फिकवा दे, फेंक दे उसको। उसी समय से व्यास जी वहां प्रकट होते। तब जाके व्यास जी कहते हैं कि बिटिया तूने ये क्या किया? तब ये गांधारी कन्फेस करती है, ज्येष्ठम कुंती सुतम जातम श्रुत्वा रवि समप्रभम दुखेन परमेण उदरम घातितम मया। मैंने सुना कि कुंती को एक ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ, और ज्येष्ठ होने के कारण तो वही युवराज बनेगा, और उसके लिए मुझे दुख हुआ और मैंने आघात करके गर्भपात करवाया। आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया था, मुझे याद है, लेकिन 2 साल तक मैंने गर्भ धारण किया, ये पुत्र एक भी डेवलप होने के बजाय मांसपिंड ऐसा ही ऐसा। तो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया और अभी इसको मैं फेंक देता। ऐसी कहा है, जो कुछ हो रहा है ना वो मेरे वरदान के अनुरूप ही हो रहा है। इसका मतलब क्या? तो व्यास जी का एक सुंदर वाक्य है कि विदथम नो उत्तम पूर्व में स्वैरश्वपि कुतो अन्य। ऐसा ही वाक्य युधिष्ठिर के मुंह से योग शास्त्र में महाव्रता कहते हैं। यम और नियम जहां वर्णन आता है, अहिंसा, सत्यम इत्यादि, तो जब हम किसी एक नियम का या यम का निष्ठा से पालन करें तो हमारे आसपास में एक वातावरण बनता है।
वो भावावरण में उसकी असर होती, और वो भाव को हम उसके पीछे चल रहे थे, कालांतरे भावावरण होने से वो भाव हमारे पीछे चलने लग जाते। मतलब कि आप अगर अहिंसा का पालन करें निष्ठा से, पूर्ण रूप से 100%, तो आपका भी एक भावावरण बन जाता है। इसलिए हमने देखा है कहानियों में, फोटो में, कि ऋषि का आश्रम होगा तो वहां गैया और व्याघ्र और सिंह साथ में बैठ के बातें कर रहे होंगे। ऐसा ये सर्वधमन सिंह के ऊपर साथ खेलने लगता है, व्याघ्र के साथ खेलने लगता है, वो सबके साथ खेलता है, नंदी के साथ खेलता है। उनमें भी हिंसा होती है, वो लुप्त हो जाता है। जो जन्मजात है, उनकी प्रकृति है हिंसा की, वो लुप्त होती है। क्यों? इससे महापुरुष के तप, यही तप है जीवन में, मूल्य का पालन करना वही तप है, उसकी ये असर आती है। उसी प्रकार से जो आदमी सत्य का पालन करे, कभी भी असत्य ना बोलेंगे, तो उनके मुंह से कोई शब्द निकल जाए, सत्य उस शब्द का पालन करेगा। समझे? पहले आप सत्य का पालन करो, फिर सत्य आपका पालन करेगा, आपके मुंह से निकला। और ये बात युधिष्ठिर भी कहते हैं अपनी माँ से, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, तब कुंती जी से मिलते हैं, और तब जब कर्ण का पिंडदान होता है तब बोलते हैं। और ये सत्य हमने, इस वाक्य की सत्यता को, सत्य के विषय की सत्यता को हमने पूज्य स्वामी जी के जीवन में भी देखा। वो इतने संयमित है बोलने में, कभी झूठ नहीं बोलते। तो उनके मुंह से जो शब्द आशीर्वाद के निकलते, वो कभी क्रोध भी नहीं करते। आप सबको विदित है, जो शब्द उनके मुंह से निकलते थे सत्य होते हुए हमने देखे। और तो और कोई कई लोग होते हैं ना विकृत, स्वामी जी को पीड़ा देंगे। हमें प्रश्न, हमारे जैसे लोगों को प्रश्न होता है कि ऐसे महापुरुष को पीड़ा क्यों देनी है भैया, तुम कैसे विकृत हो? लेकिन विकृत थे लोग जिन्होंने उनको पीड़ा दी है, उनके मुंह से कभी भी उनको ऐसे पीड़ा देने वाले लोगों को, कष्ट देने वाले लोगों के बारे में, मुश्किलें खड़ी करने वाले लोगों के बारे में, और कुछ अनाप शनाप बोलने वाले के बारे में भी मुंह से या मन से कोई संकल्प नहीं निकला। कभी उन्होंने श्राप नहीं दिया, क्रोध था ही नहीं। लेकिन उनको जो पीड़ा हुई, कष्ट हुए, जो काम में तकलीफ हुई, समाज में जो काम करना है, तो उनकी सबका विनाश हुआ, हमने देखा है। सब पीड़ित है वो आज। वो जिन लोगों ने उनको दी पीड़ा, उनके काम में विघ्न डाले, वो आज अब सुखी नहीं है, वो तो हम देखते हैं। तो ये जब व्यास जी कहते हैं कि मैंने स्वप्न में भी या मश्करी में भी गलत नहीं बोला है, तो जो मैं बोलूंगा वो सत्य होके ही रहेगा। इसलिए तो चिंता ना करना, मेरी बात कभी कुतः न अन्यथा भवितुमर्हति। मेरे मुंह से निकली हुई बात कभी उससे अलग हो ही नहीं सकता। जो निकला वही होना चाहिए, हो जाएगा, क्योंकि हम सत्यवादी। और कहा उन्होंने, तुम शीघ्र कुंड तैयार कराओ और सब कुंड को गाय के घी से भर दो, फिर अत्यंत गुप्त स्थानों में रख के उसकी रक्षा करो, रक्षा की व्यवस्था कराओ। ये सब कराया। व्यास जी वो मांस पिंड के पास थे और उसके ऊपर पानी से सिंचन किया। जब उन्होंने पानी से सिंचन किया तो पिंड के 100 टुकड़े हो गए। और व्यास जी ने अपने तपोबल से, अपने मंत्र बल से बोलते हुए एक एक टुकड़े को वो एक एक कुंभ में डाला। अच्छा, आगे भी कहानी है। जब वो कर रहे थे तब गांधारी के मन में एक ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई
कि व्यास जी जो बोले हैं तो होगा ही, उनकी ख्याति ऐसी है। तो लेकिन मुझे एक लड़की आ जाए तो अच्छा है। अकेले बेटों से क्या करूं, मुझे बेटी भी चाहिए। तो व्यास जी ने जब काम खत्म होने तक आया तब कहा गांधारी से, वो तो देख जानते भी नहीं थे वो क्या सोच रहे, वो अपना काम कर रहे थे। बोले मैं सर्वज्ञ हूँ समान, मेरे तब से मैं जान गया तेरे मन में क्या है, तुझे एक बेटी भी होगी, लो उसका भी जन्म करवाता। तो उसमें से फिर उन्होंने कहा, जितना समय तुमने गर्भ में रखा इस मांस पिंड को, उतना समय उसकी रक्षा करना, और बाद में उतने समय के बाद इसमें से संतान जन्म लेगी। और वर्णन है 2 साल के बाद वो ही जितना समय उसने गर्भ में रखे थे उतने ही समय खत्म होने पर कुंभ से बच्चे पैदा, और उसी दिन भीम का जन्म। सो भीम और दुर्योधन दिन के हिसाब से समान है, दोनों जन्म हुआ। और लेकिन यह वर्णन है सभी कौरवों के जन्म एक ही दिन है, समझे, तो उससे फायदा है। वरना हर तीसरे चौथे दिन पहले इसमें कुछ बर्थडे पार्टी चलती और वो बर्थडे पार्टी के कारण पैसे तो हमारे ही जाते, प्रजा के टैक्स के में पैसे बगड़ते, और बेचारे धृतराष्ट्र को हर पार्टी में जाना पड़ता और दरबारियों को भी जाना पड़ता, कितना टाइम वेस्ट होता। ये भगवान कितना सोच समझ के करते, 100 लोगों की बर्थडे एक ही है। लेकिन यहाँ वर्णन है जिस दिन वहां जन्म हुआ, उधर भीमसेन का जन्म हुआ तो बड़े शुकन हुए, पांडु को और कुंती को और माद्री को, सब बड़ा मंगल हुआ, ऐसा लगा। इधर जब जन्म हुआ राज्य में, तो वो तो गुप्त स्थान में रखे थे, किसी को न पता चले, ऐसा था। लेकिन फिर भी जब बच्चे का जन्म हुआ तो पुत्र जन्म लेते ही गधे रो बोलने लगे, सियार चिल्लाने लगे, कुत्ते रोने लगे, और गीदड़ भी आने लगे, कौवे भी कांव कांव करने लगे, जोर की आंधी चलने लगी। वाताश्च प्रबभूवाश्च प्रबभू, बड़ा जोर से आंधी चलने लगी, और अचानक सर्व दिशा में शीतलता के बजाय दाह होने लगी। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ ना, तो वर्णन है पूरी ऋतु वसंत हो, पूरा वातावरण में प्रसन्नता छा गई, सब मंगल विचार वाले, शुभ विचार वाले हो गए, सब समाज शुभ गति का, शुभ चिंतन का हो गया। कंस भी उस समय ऐसा विचार वाला प्रभाव था, दुर्योधन का ऐसा प्रभाव था। जब ये सब राजा धृतराष्ट्र को सुनाई दिया, देख तो नहीं रहा लेकिन सुनाई तो दे रहा है, और उसके मन में भी उत्पात होने लगा, गर्मी होने लगी, आंधी होने लगी, तब उसने भयभीत हो सका। और भीष्म जी, विदुर जी, अन्य सरहद और ब्राह्मण और राज ज्योतिषी सबको बुलाए और कहा कि सब कुरुवंशियों को बुलाए और कहा कि हे आदरणीय कुलजनों, कि हमारे कुल की कीर्ति बढ़ाने वाला, बचपन से ही सुलक्षण चरित्र और देखने में ऐसा हमारे कुल में राजकुमार युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ है। धृतराष्ट्र बोल रहा है, सुनिए उसकी मानसिकता सुनिए। युधिष्ठिरो राजपुत्रो ज्येष्ठः नः कुल धर्म कीर्ति वर्धन, हमारे कुल की धर्म कीर्ति को बढ़ावा करने वाला हम सबसे ज्येष्ठ है, राजपुत्र है, प्राप्त स्वगुणतारा, अपने गुणों से संपन्न है, और राज्यम, अपने गुणों से इतनी छोटी आयु में, एक तो उम्र से और गुणों से, राज्य पाने का अधिकारी है, स्वीकार कर। लेकिन अयम तो अनंतरः, तो उसके बाद में हुआ है मेरा बेटा। भीम पैदा हुए ये समाचार अभी तक नहीं आए हैं, वो तो दूध लाएंगे जंगल में था, भीम का जन्म जंगल में हुआ,
वन में हुआ है। लेकिन तस्मात् किम राजापि भविष्यति अयम, क्या मेरा बेटा उसके बाद हुआ है फिर भी कभी राजा बन पाएगा? एक रूप से स्वीकार कर रहा है कि युधिष्ठिर राजा बनने लायक और बनना चाहिए, और फिर पूछ रहा है मेरा बेटा बनेगा कि नहीं। उसको विचार करके ठीक ठीक आप जो सत्य है वो बताए, और जो भविष्य इसका होने वाला है वो बताए। जब धृतराष्ट्र ने इतनी बात समाप्त की तो वर्णन कहता है कि चारों दिशा में सभी मांसाहारी पशु कोलाहल करने लगे, चारों दिशा में अमंगल होने लगा। इतना अपशुकन हुआ, अमंगल भाव होने लगा, समाज में लोग निष्कारण झगड़ा और गुस्सा करने लगे एक दूसरे के प्रति। ऐसे समझ लीजिए, आपको समझाने के लिए दृष्टांत देता हूँ। 40 दिन का लॉकडाउन हो घर में, जो दिमाग गर्म चलता है, एक दूसरे से गुस्सा होता है, ऐसा अमंगल, निष्कारण गुस्सा करना, झगड़ा करना, सब होने लगा। तब जाकर ज्योतिषी ने स्पष्ट बताया कि हे विदुर जी बोले, सब ज्योतिषियों ने विदुर जी से कहा, और विदुर जी कहे कि हे नरश्रेष्ठ, ब्राह्मणा ते अब्रुवन, उन्होंने कहा कि आपके ज्येष्ठ पुत्र के जन्म लेने से ही, बाकी के तो शुरू बाद में हुए, लेकिन ज्येष्ठ से शुरू पड़ता है कि सभी दिशाओं में सब प्रकार के अपशुकन प्रकट हो रहे हैं। इससे काल और ग्रह की गति से, सुनिए, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपका ज्येष्ठ पुत्र समूचे कुल और तुम्हारे वंश का संहारक बनेगा। क्या ज्योतिष हो? तो बोले ये कुल का और कुल तुम्हारे वंश का संहार करके रहेगा, फिर मरेगा। इसीलिए अगर आप उसको त्याग कर दें, और ये भी ज्योतिष बताता है, हमारे ज्योतिष में फलादेश है, कोई पाप पकता है तो उसके एंटीडोट, उसका प्रायश्चित क्या है, उससे बचने का उपाय क्या है, तो कहे कि तू इसको अगर त्याग देगा तो आराम से तू भी जी सकेगा और तेरे कुल की वृद्धि भी होगी। और जब इसकी रक्षा करेगा तो तू विघ्नों की रक्षा करना है। ओके, तो आगे चलकर भारी उपद्रव खड़ा होगा, तो उपद्रवों की, विघ्नों की रक्षा करके उपद्रव का बीज बो रहा है। और एक स्पष्ट वाक्य है, शतम एकोनम अपि अस्तु पुत्राणाम ते महीपते त्यज एनम एकम शांतिम चेत कुलस्य इच्छसि भारत। ये राजा, पूरे कुल की शांति अगर तू चाहता है तो त्यजेद एनम एकम, इस एक को त्याग कर, और आप 99 बेटे को पिता हो। May you be father of 99 but not 100। अगर कुल की शांति, अगर स्पष्ट कहता है केवल एक पुत्र के त्याग से, एकेन कुरु वै क्षेमम कुलस्य, तो एक पुत्र का अगर त्याग करेगा तो पूरे कुल की रक्षा और समस्त जगत के कल्याण की रक्षा हो जाएगी। तेरा कुल नहीं, तेरा राज्य भी, पांडु इतना जीत के आया है, साम्राज्य है। और नीति शास्त्र कहती है, जो वाक्य शकुंतला के मुंह से निकले थे वही यहाँ पे है, आगे जाके विदुर जी के मुंह से भी है। त्यजेद एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेद, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेद। कुल के लिए एक का त्याग करना चाहिए, गांव के लिए कुल का त्याग करना चाहिए, गांव का राज्य के लिए त्याग करना चाहिए, और समूचे राज्य के लिए, समष्टि के लिए, आत्म कल्याण के लिए त्याग करना चाहिए। छोड़ दो। और ये सब ने कहा, विदुर जी, सब ब्राह्मण और भीष्म और द्रोणाचार्य ने उसको अनुमोदन किया। लेकिन यहाँ लिखा है
पुत्र स्नेह समन्वितः न चकार तथा। पुत्र की आसक्ति के कारण वो ऐसा नहीं कर पाया। तब से उसको दुर्योधन में आसक्ति थी, ये कथा इसलिए। और फिर वहां महाभारत में नाम है, उनके 100 के नाम है, दुर्योधन, युयुत्सु, दुशासन, दुस्सह, दुशाल, जलसंघ, सम, सह, विंद, अनुविंद, दुर्दर्श, सुबाहु, दुष्प्रदर्शन, दुर्मर्शन, दुर्मुख, सब नाम है। कभी कभी बच्चों के नाम 10 पर से पढ़ने हो तो इधर देख ले बहुत नाम मिल जाएंगे। लेकिन ये सब दुर्योधन के भाई थे, वो ख्याल करके रखना तो शायद अपना बेटा भी उनके अंश ना जाए, इसलिए उसमें 100 पुत्र हुए और एक बेटी हुई दुशाला, जिसके पति का नाम था जयद्रथ, जिसने भीम और युधिष्ठिर को रोक रखे थे महाभारत में, और उसी के निमित्त से अभिमन्यु अकेला पड़ गया और अभिमन्यु मर गया, और उसी को मारने की अर्जुन ने प्रतिज्ञा की। फिर आगे कहानी आती है कि पांडु राजा को क्यों वन में जाना पड़ा और पांडवों के जन्म किस प्रकार से हुए, और पांडु राजा कैसा धर्मनिष्ठ था, उसकी धर्म में निष्ठा कैसी थी। हमारे राजा कितने भी पराक्रमी थे, लेकिन यहाँ मैं दिखाऊंगा आपको बार बार, हमेशा धर्म का सहारा लेके चलते, धर्म का आश्रय लेके अर्थ और काम का उपार्जन करते, धर्म की मर्यादा में रह के अर्थ काम करते थे, और कभी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन न किया, और उल्लंघन करके कहीं प्रलोभन आए, काम मिले, अर्थ मिले, उन्होंने सब ठुकराया कि नहीं, धर्म से रहेंगे और बुजुर्गों की और गुरुजनों की मर्यादा में रहेंगे। ये सब कथा नेक्स्ट वीक देखेंगे, नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वेडनेसडे 2 दिन के बाद देखेंगे। कल और मतलब मंगल और गुरु शुक्र माता जी की गुजराती में क्लास होंगे, और अगेन सैटरडे संडे मेरे इंग्लिश में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।